वोटर गंगा किनारे वाला, मैं वोटर गंगा किनारे वाला, के मेरा दर्द किसी ने न जाना के यहाँ गंगा का कटान होता है, पानी सर से ऊपर बहता है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कौन किसका बनेगा खेवनहार और किसकी नैया होगी पार। जी हां, आज तक की टीम पहुंची है महात्मा विदुर की धरती बिजनौर में। ये बिजनौर वो जगह है जहां पर कई सियासी सुरमाओं ने अपनी अपनी राजनीति की जोर आजमाइश की, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने यहां से अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि मीरा कुमार और रामविलास पासवान ने भी यहां से अपनी सियासत को धार दिया। 2017 की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीटों में यहां पर बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी, तो समाजवादी पार्टी की झोली में 2 सीटें गई थी। 2022 में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, यहां की जनता का मूड आपको दिखाएंगे। बिजनौर गंगा और मालन नदी के बीच बसा है। इसे विदुर भूमि भी कहा जाता है। महाभारत काल में विदुर हस्तिनापुर छोड़कर यहाँ बस गए थे। गंगा तट के किनारे बसा खूबसूरत ऐतिहासिक शहर बिजनौर मुगलों, नवाबों और अंग्रेजों का शासन देख चुका है। गंगा जीवनदायिनी है, तो बाढ़ और कटान की समस्या से यहाँ के 25 से 30 गांव हर साल तबाही झेलते हैं। यूपी जब चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तब इस समस्या को गायिका प्रीति चौधरी ने इस तरह बयां किया। वोट उसी को देंगे जो पूरा काम करेगा, झूठे वादों से जो ना हमको ठगेगा। नेता यहाँ आते हैं आकर चले जाते हैं, नेता यहाँ आते हैं आकर चले जाते हैं, नए नए सपने हमको दिखलाते हैं, पर कोई न सुनने वाला वाला वाला। मैं वोटर गंगा किनारे वाला, के मेरा दर्द किसी ने न जाना के यहाँ गंगा का कटान होता है, पानी सर से ऊपर बहता है। सर, विकास की अगर बात करें इस क्षेत्र के लिए, मैं बैराज की अगर बात करूं, गंगा माँ की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट तो बहुत है, ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें यहाँ अच्छी हुई हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा जो है वो मुद्दा यही है कि कटान जो होता है उस विषय में आज तक किसी ने यहाँ कोई बात नहीं की। इसके अलावा क्या है लोगों की मुश्किलें और कैसा है इस बार उनका मूड, ये जानने की शुरुआत हमने गंगा के किनारे पर आते ही शुरू कर दी। कोई छाता नहीं मिला सरकार के तरफ से, किसी तरह भी हमें नहीं मिला छाता भैया। हम झूठ नहीं बोलने, गंगा किनारे पर बैठे और यहाँ में मजदूरी करने आते हैं। बाजी दिन हम ऐसे लोग बाग ठा भी देते, नुगे से जाओ प्रसाद को बेच रहे, गंदा करते, फलाना ढिकरी दुनिया भर का बात भी करते। जब भी हम जितने भी बैठे प्रसाद वाले अपने मजदूरी के कारण आ जाते हैं। बिजनौर गन्ना और गेहूं की खेती के लिए मशहूर है। इलाके में 9 चीनी मिलें हैं। चुनाव करीब आते ही किसानों को समय पर पैसा मिलने लगा, मगर सरकार से उनकी अपनी शिकायतें हैं, तो कई मांगे भी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के क्या मुद्दे हैं, आज तक की टीम बिजनौर में गंगा के किनारे वो जो गन्ना किसान हैं उनके पास इस वक्त मौजूद है। दरअसल किसान लगातार इस बात को लेकर के मांग करते रहते हैं कि सही समय पर किसानों का जो गन्ने का मूल्य है वो नहीं मिलता है। जब चुनाव होते हैं तो उस दौरान गन्ने का मूल्य दिया जाता है। ऐसे में इस बार के चुनाव से पहले किसान क्या सोचते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि जो आप लोगों के मुद्दे हैं उनको सरकार सुनती है, किस तरीके से आप लोगों को आगे की तरफ वो ले जाती है, जो गन्ने का मूल्य क्या वो सब मिलता है? देखो, ऐसा किसान सरकार जो है ये मूल्य नहीं बढ़ाती। 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए। 25 रुपए क्या है? कुछ नहीं है। 5 रुपए साल में हम क्या करेंगे? क्या मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलने का। और उसके बाद रही भुगतान की बात, कभी भुगतान समय पर नहीं करवाते। इलेक्शन आ जाता है तो भैया 10 दिन का मील देने लगती है। उसके बाद इलेक्शन निकल जाएगा, फिर एकदम साफ कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। रही खाद की बात, खाद DAP मिलता नहीं है और इतने पैसे बढ़ा दिए खाद पर
की बात पूछो मत। हमें ही पता है कि हम लोग कितने परेशान हैं। डीजल की बात रही, डीजल इतना महंगा कर दिया, कहाँ 60 रुपए लीटर था, आज 100 रुपए लीटर तक पहुंच गया। ये 10 रुपए वाला इलेक्शन के चक्कर में घटा दिए, जो 86 रुपए को डीजल मिल रहा है, अन्य ये भी 100 रुपए से ऊपर कूद जाता है। देखिए सर, किसान का जो है, किसान का सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का ही है। जैसे कि अभी बड़े भैया ने बताया कि गन्ने का मूल्य सही समय पर नहीं मिल पाता हमारे को, और जो 25 रुपए इन्होंने बढ़ाए ये बहुत कम है किसान के लिए। किसान को जो 400 रुपए कुंटल के हिसाब से हमारा मूल्य गन्ने का होना चाहिए था, वो हमारा नहीं हुआ है। और आप देख सकते हो फर्टिलाइजर की आपने बात की थी, फर्टिलाइजर की मैं बात करना चाहूंगा। फर्टिलाइजर की स्थिति हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। डीएपी नहीं मिल पाता है। अभी गेहूं की बुआई चल रही है, किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं किया गया है। और यूरिया के साथ भी अलग अलग फर्टिलाइजर, अलग अलग दवाइयां देने शुरू कर दी है इन्होंने। तो किसान का बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसान के सबसे बड़ा है 15 दिन के अंदर पेमेंट करने को बोलते हैं, 14 दिन के अंदर पेमेंट होगा। अब तक 14 दिन की बात करो, पूरे साल में पेमेंट नहीं हुआ है। अभी चुनाव हमारे नजदीक हैं, तो इस सीजन में थोड़ा पेमेंट ठीक समय पर हो रहा है। और आप किसान की बात करोगे, ये 3 काले कानून लेके आए कोरोना की चपेट में, और उसको अभी इन्होंने 1 साल में उन्होंने इनको वापिस लिया है। अब तो वापस ले लिया। अब तो ये मुद्दा क्या है, अब तो पूरी तरीके से सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए। काले कानून में वापस ले लिए। कल नरेंद्र तोमर हमारे कृषि मंत्री कह रहे थे, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि हम 2 कदम पीछे हटे हैं। वो तो काले कानून थे, इन लोगों को वापस लेना ही था। किसान नहीं झुका, इन्होंने, किसान कुछ अन्नदाता है हमारे देश के किसान, इन लोगों ने हर संभव प्रयास किया किसान को झुकाने का, मजदूर को झुकाने का। लेकिन हमारा संगठन एक मजबूत संगठन है, हम नहीं झुके सरकार के आगे, सरकार को झुकना पड़ा। किसान के सबसे बड़े मुद्दे होंगे जी, हमारा 14 दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए, और हमारा 400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमारा गन्ने का मूल्य होना चाहिए। और हमारी जो बिजली के बिल ये निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बिजली का बिल हमारा थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये हमारे सबसे बड़े मुद्दे होंगे, जो कि किसान को सबसे बड़ी दिक्कत जो हो रही है वो गन्ना मूल्य के ऊपर हो रही है। गन्ना मूल्य जो 400 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल हमारे को देगा, हम उसकी सरकार में खुश रहेंगे। बिजनौर अपनी संस्कृति और गंगा जमुनी पहचान के लिए भी जाना जाता है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच यहाँ का सामाजिक ताना बाना बुना गया है। बिजनौर की कुल आबादी 42 लाख के आसपास है। यहाँ हिंदू लगभग 55% है, तो वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 45% है। यहाँ मुद्दा विकास का है, तो बेरोजगारी भी एक बड़ा संकट है, खास तौर पर जब बिजनौर में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, मगर नेताओं के अपने ही दावे हैं। राजनीतिक पार्टियां जहां एक तरफ चाणक्य नीति के हिसाब से काम कर रही हैं, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां विदुर नीति का सहारा लेकर के अलग अलग जगहों पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस बार उत्तर प्रदेश में क्या है जनता का मूड, यहाँ पर स्थानीय जो बीजेपी के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता वो मौजूद हैं, साथ ही जनता जनार्दन भी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि इस बार क्या है जनता का मूड और किस तरीके से वो लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो जनता का मन में प्रशंसा है, ये राम मंदिर बना, इसमें दान करने का हमें सौभाग्य मिला। हमारे बहुत से महापुरुष इस स्वाभाविक क्षण देखने से पहले ही चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो जनता को ये धारा 370 का जो लगा के कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारा देश एक हो गया, और विकास की लगातार गंगा माननीय योगी आदित्यनाथ और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के केंद्र में और राज्य में विकास की गंगा बह रही है। और बिजली की समस्या है। बिजली अब 24 घंटे बिजली है, यहाँ पे बिजनौर में 24 घंटे बिजली आती है। और जो पहले हमें लाइनों में खड़े होकर गैस सिलेंडर लाइनों में लेने पड़ते थे, वहाँ भी हमें कोई दिक्कत नहीं, सिलेंडर खुद घर आता। देखिए, यहाँ जो विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में और अखिलेश यादव जी की देन है। रही बात गंगा की, गंगा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है। लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार हुए हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि अखबारों में देख लिया, अखबारों में भी छपा है, और आप देख ली क्या गंगा की सफाई यहाँ पर जो विकास हुआ है देश प्रदेश के अंदर, वो अखिलेश जी की देन है। आप देखिए, इतना बड़ा एलिवेटेड रोड बनाया अखिलेश जी ने। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश जी से की लोकप्रियता भुला करके उनकी रथ यात्रा के आगे पत्थर रख रहे हैं। तो ये कम से कम, और उसके साथ साथ अखिलेश जी रात को 2-2 बजे तक रथ यात्रा निकाल रहे हैं, लाखों लाखों लोग वहां जमे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रात में कोरोना का डर दिखा करके कर्फ्यू लगा रहे हैं। तो यहाँ जो विकास हुआ है सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। अभी भाई ने बिजली की बात करी थी, बिजली जो आज आ रही है अखिलेश यादव जी की वजह से बिजली आ रही है। यहाँ 22 घंटे अखिलेश जी ने बिजली देने का काम किया। अखिलेश यादव की वजह से बिजली आ रही? नहीं, अखिलेश यादव जो बाप का नहीं हुआ वो किसका होगा, जो परिवार का ना हुआ अपने वो किसका होगा। ये जनता जनार्दन नेताओं के साथ भी खड़ी हुई है। ये बताइए कि
यहाँ पर जो विकास की बात कही जा रही है, विकास की गंगा बह रही है, गंगा किनारे इस शहर में क्या? गंगा तो है ही हमारे शहर में, और क्या है? सबसे बड़ी दौलत गंगा है, और क्या है कि नहीं? दूर दूर तक के लोग आते हैं नहाने, क्या मेला भर है, दुनिया भर का काम हो, सबसे बड़ी चीज तो ये है। विकास यहाँ पर किस तरह? विकास बढ़िया हो रहा है, हमारे प्रधान ने चमन बना दिया हमारे अपने गाँव को। देखो लाइट का, बत्ती का, हर चीज का, लेकिन मजदूरों का खत्म हो गया, काम है ही नहीं मजदूरी किसी को। क्या करेगा बेचारा, सारा लोग मजदूर है हमारे यहाँ का, तो कहा बेरोजगार है, कहाँ जाएंगे ये लोग बताओ? एक रोजगार था, यहाँ बेरोजगार आदमी है, जो रोजगार था वो खत्म कर दिया सरकार ने। डंगर ठेके पे लोगों ने जमीन बो रखी है, गेहूं बो रखे है, डंगर कालते हैं तो यहाँ पुलिस दिख करती है कि कहाँ ले जा रहे हो इन डंगर को। बाहर के लोग यहाँ छोड़ के जाते हैं डंगर, तो यहाँ खेती नहीं होने दे रहा डंगर हमारी। पर जो आंकड़े आए हैं, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है इस समय पर। अभी जितने भी आप देख रहे हैं, 5 साल में कोई भर्ती नहीं हो पाई है, जो भी भर्ती होती है वो कैंसिल हो जाती है। अब हम ये एक आपके माध्यम से ये क्वेश्चन उठाना चाहते हैं कि जो लड़के 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी एज तो उनकी निकल जाएगी। अगर दोबारा सरकार पेपर कराती हुई है या नेक्स्ट सरकार कराती है तो 5 साल तो उनके बेकार हो जाते हैं, तो वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ी बात है, इस पर कम से कम विचार करना चाहिए। गांव के बाद हमने शहर का रुख किया। शहर के बुल्ला चौक में इस बार मूड क्या है, आइए यहीं के लोगों से जानते हैं। जो हालात हैं वो किसी पब्लिक के मुद्दों पे चुनाव नहीं होता, किसी पब्लिक के मुद्दों की बात नहीं होती। इस सरकार के अंदर, इस शासन के अंदर सिर्फ नफरत और गलत फहमियां और एक दूसरे को दूरी करने के लिए काम किया जाता है। न कोई डेवलपमेंट की बात होती है, न एजुकेशन की बात हुई। पूरे 5 साल में एक दूसरे को जो हमारे मुल्क की गंगा और जमुना तहजीब थी, उसको उसमें दरार और दीवार बनाने का काम किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी का पहले वर्ष में आता है, भारतीय जनता पार्टी। ये जनता पहले है, पार्टी बाद में, तो जनता को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें मुस्लिम लोगों को इग्नोर किया जाता है। राम मंदिर आंदोलन के बाद से ही बिजनौर शहर की सीट पर ज्यादातर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। 1991 के बाद बीजेपी जहां 5 बार यहां विजय रही, तो वहीं बीएसपी और एसपी को एक बार जीत हासिल हुई। इस बार भी सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है।